होटल के कमरे में मोहम्मद अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। हैरत की बात यह रही कि इस दौरान आरोपी अरशद वहीं पर मौजूद था, जबकि उसका पिता फरार है। लखनऊ में घटी इस वारदात से आगरा तक सनसनी मच गई है, क्योंकि अरशद ने पड़ोसियों पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। अरशद ने अपने परिवार की हत्या क्यों की, इसके कबूलनामे का एक वीडियो भी सामने आ चुका है। देखिए रिपोर्ट। पहले 4 बहनों की हत्या, फिर मां का कत्ल। पिता संग मिलकर बेटे ने बहाया अपनों का खून। बस्ती वालों को बताया वारदात का जिम्मेदार। आगरा से आया लखनऊ, बारी बारी से मार डाला। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। बस्ती वालों से तंग आकर मैंने ये गुनाह किया है। हमारा घर छीन लिया गया। मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तो बस्ती वाले हैं। ये बात कहने से पहले अरशद ने अपनी 4 बहनों और मां को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात ने सिर्फ लखनऊ को ही नहीं बल्कि आगरा में भी सनसनी मचाई है, क्योंकि अरशद आगरा का ही रहने वाला था, जिसने पूरे परिवार का कत्ल किया। इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। इस वारदात को अंजाम अरशद ने आगरा से लखनऊ आकर एक होटल में दिया, जहां पूरे परिवार को लेकर वो आया था। बस्ती वालों को जिम्मेदार ठहराते हुए अरशद ने कई बस्ती वालों का नाम लिखा है। इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। 5 लोगों की हत्या करने में अरशद के पिता का भी हाथ है। पिता के साथ मिलकर अरशद ने बहनों और मां की हत्या की। ये कोई और नहीं बल्कि खुद अरशद ने बताया है। लेकिन इस घटना के पीछे की असली वजह क्या है? 6 मिनट से ज्यादा के वीडियो में अरशद बस्ती वालों को ही कोस रहा है और जिम्मेदार बता रहा है। वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर, अहमद, रानू, आरिफ, अजहर। आरोपी अरशद का कहना है कि ये लोग बहुत बड़ा भूमाफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि किसी झूठे इल्जाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में बिकवाना। एक शख्स हमारे घर के सामने रहता है, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना चाहते थे। हम ये नहीं चाहते थे, इसीलिए मजबूरन हमें अपनी बहनों का गला दबाकर और हाथ की नस काटकर मारना पड़ा। ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्जाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है। एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। बताया जा रहा है कि लखनऊ हत्याकांड के आरोपी अरशद आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया का निवासी है। 30 दिसंबर को परिवार को लेकर लखनऊ पहुंचा था। परिवार लखनऊ के 4 बाग नाका इलाके के होटल शरणजीत के कमरा नंबर 109 में ठहरा था। इसी कमरे में अरशद ने बहनों और मां की हत्या की है। किसी के हाथ की नस काट दिया है तो किसी का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया है। होटल शरणजीत के कमरे में
5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अरशद अपने बनाए वीडियो में लगातार पड़ोसियों को कोसता नजर आ रहा है, तो वहीं ऐसे आरोपों से पड़ोसी इनकार कर रहे हैं। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं जगला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। अरशद के पिता बदर और खुद अरशद आए दिन घर में महिलाओं से मारपीट करते थे, ये दावा पड़ोसी कर रहे हैं। अरशद के पड़ोसियों का कहना है कि अरशद और बदर आए दिन घर की महिलाओं के साथ मारपीट करते थे। कई बार वो खुद समझाने के लिए गए तो उनसे भी लड़ने लगे। मोहल्ला बस्ती में ना तो किसी के यहाँ जाना आना था, ना मतलब ब्याह शादी में, ना मौत जिंदगी में से कोई मतलब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। मोहल्ला बस्ती के कंजर हैं, पलाना है, दिमाका है, ये बात वो कहता था। तो मैं सब कंजर है तो यहाँ कंजरों में क्यों रह रहा है? तू जहाँ तेरे रिश्तेदार हूँ, भाई बिरादर हूँ, वहाँ रहने जा। तो कह रहा कि मैं चले जाऊंगा, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं मकान बेचूंगा जब जाऊंगा मैं। अरशद ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, हमेशा घर में लड़ाई होती थी। तो अरशद का दावा है कि पड़ोसी वाले ही इस वारदात के जिम्मेदार हैं। हालांकि सच क्या है ये आगे की जांच में पता चलेगा। पुलिस ने आरोपी अरशद को तो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पिता बदर फरार है। जल्द ही गिरफ्तारी करने की कोशिश भी जारी है। साफ कहना है पड़ोसियों के साथ भी स्वभाव उन दोनों का ठीक नहीं था, मारपीट घर पे करते थे और महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को बंधक बनाकर रखते थे। कई बार इस मामले को लेकर पड़ोसियों ने भी बात करना चाहिए, लेकिन पड़ोसियों को भी उन्होंने चुप कर दिया। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और वारदात के बाद अरशद ने जुर्म कबूल कर लिया है। करीब 7 मिनट के बयान में अरशद ने कई बातें कही हैं, जिसमें पड़ोसी से लेकर इंसाफ तक का जिक्र भी किया है। देखिए। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात, पिता और पुत्र पर सामूहिक हत्या का आरोप, मां समेत 4 बहनों की हत्या, आरोपी बेटा पुलिस के शिकंजे में। वारदात के बाद अरशद ने वीडियो बनाकर कबूला सच। नए साल की पहली सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। नाका थाने के शरणजीत होटल में एक मां और 4 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और इस वारदात का आरोप लगा है 24 साल के अरशद और उसके पिता पर। बताया जा रहा है कि वारदात में जिन 5 लोगों की हत्या की गई उनमें मां अस्मा, 9 साल की आलिया, 16 साल की अक्सा, 18 साल की रहमीन और 19 साल की अलशिया। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद अरशद ने वीडियो बनाकर सच कबूल किया। ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं, न जाने कैसे कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़के सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं जगला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ये परिवार आगरा के कुबेरपुर इलाके का रहने वाला है। लखनऊ के होटल शरणजीत में
पूरा परिवार ठहरा हुआ था। इसी होटल के कमरा नंबर 109 में वारदात को अंजाम दिया गया। अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का, उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। देखिए, आज मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाने पे थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस मामले में सारी कड़ियों को खंगाल रही है, क्योंकि अरशद ने वीडियो में जिन जिन बातों का दावा किया है वो इस हत्याकांड की कहानी को कई मोड़ दे रहे हैं।